पनामा कैनाल, यहाँ पे पनामा नाम की एक कंट्री है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 कंट्री हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के बाद ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं इनको, ये वाली कंट्रीज को। ठीक है, यहाँ पे होंडुरस है, पनामा है, तो यहाँ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है ये। ठीक है, इनमें सबसे नीचे जो कंट्री है लैटिन अमेरिका में जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मिलती है वो है पनामा। पनामा कंट्री में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है। (82 किलोमीटर की। ये आर्टिफिशियल कैनाल इसलिए बनाई थी नहीं, मतलब डिग आउट करके बनाया गया है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन से अगर अटलांटिक ओशियन में जाना है तो उसके लिए सी रूट बहुत लंबा था। तो उस सी रूट को कट करने के लिए यहाँ पे पनामा कैनाल बनाया गया है। ठीक है, 82 किलोमीटर लॉन्ग है, आर्टिफिशियल कैनाल है, 1914 में बना था। इसको हम पनामा स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। नहीं, स्ट्रेट होगा, क्योंकि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा ना। एक लार्ज वाटर बॉडी इधर है, एक लार्जर वाटर बॉडी इधर है। ठीक है, उसके बीच में एक नैरो कैनाल है। इस्थमस तो बोलते हैं जहां पे 2 लार्ज लैंडमास को एक बहुत नैरो लैंडमास कनेक्ट करता हो। यहाँ पे तो इधर अटलांटिक ओशियन एक वाटर बॉडी है और इधर पैसिफिक ओशियन एक वाटर बॉडी है, तो उसके बीच से उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक नैरो वाटर बॉडी है, तो नैरो वाटर बॉडी को स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पनामा स्ट्रेट कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से, अगर ब्रॉडली देखेंगे तो, और अगर स्मॉलर देखेंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है। इस एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ पनामा, और इधर इस वाले एरिया को बोलते हैं कैरेबियन सी। ये वाला जो एरिया है इसको कैरेबियन सी बोलते हैं, और इधर ये वाला एरिया इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पनामा। तो गल्फ ऑफ पनामा को कैरेबियन सी से या पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है पनामा स्ट्रेट। 1914 में बना था, 82 किलोमीटर लॉन्ग है। एक ऐसा ही आर्टिफिशियल कैनाल हमने पढ़ा था, सुएज कैनाल। 1869 में वो बना था और 193.3 किलोमीटर लॉन्ग है। कहाँ पे? इजिप्ट में। ठीक है, और किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी से। ये हमने पहले पढ़ा था। जो साउथ अमेरिका है, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं केप हॉर्न। हाँ, 1869। यह केप हॉर्न, यहाँ पे जो लोवेस्ट लैंड पॉइंट बोल लो ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये जितने भी
ट्रेडिंग रूट होते हैं जो वाटर से कनेक्टेड है, सुएज कैनाल है, पनामा स्ट्रेट है, ठीक है, या फिर और भी हम पढ़ेंगे कई सारे ऐसे रूट। इन सभी सी रूट्स को एक इंटरनेशनल बॉडी कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल करती है। मैरीटाइम ट्रेड मतलब जो सी रूट या ओशियन से जो ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करती है। और सी रूट या ओशियन से वर्ल्ड में 90 to 95% ट्रेड जो होता है वर्ल्ड में वो सी रूट से होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यूएनओ की। हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक है, और यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। डन, ठीक है। तो आईएमओ याद रखना क्या है, हेडक्वार्टर, और पैनामा कैनाल या पैनामा स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, लार्जर वाटर बॉडीज और स्मॉलर वाटर बॉडीज को। देन उससे नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया क्यूबा साइन एमओयू ऑन शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। तो हम एक तो क्यूबा की लोकेशन देखेंगे, और क्यूबा को किस नाम से जानते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्यूबा की लोकेशन है। क्यूबा अटलांटिक ओशियन के अंदर एक आइलैंड कंट्री है। अभी हमने पढ़ा था ये कैरेबियन सी और ये गल्फ ऑफ पैनामा, ठीक है, और यहीं से पैनामा स्टेट बनी हुई है। पैनामा स्टेट में हाइड्रोलिफ्टिंग होती है। हाइड्रोलिफ्टिंग का मतलब ये है कि इधर वाटर लेवल नीचे है और इस साइड वाटर लेवल ऊपर है। तो किसी भी शिप को पहले उस पैनामा कैनाल में इंटर कराया जाता है, देन उसके पीछे के गेट बंद करते हैं, फिर उसमें वाटर से उसको फिल करते हैं, वो ऊपर उठता है, और ऐसे हाइड्रोलिफ्टिंग करके उनको क्रॉस करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि रास्ता है और सीधा वो क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिफ्टिंग होती है। तो बस इतना याद रखना कि यहाँ पे हाइड्रोलिफ्टिंग का प्रोजेक्ट हाइड्रोलिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के साथ लिफ्ट किया जाता है उसको ऊपर, क्योंकि ऐसे स्टेयर से बने हुए हैं वहां पे ऐसे। ठीक है, एक वाटर इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, तो उस शिप को यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो पहले वो इस एरिया में आएगा, फिर पीछे से डोर क्लोज होंगे, यहाँ पे पानी भरने का एक सिस्टम है, वो ऊपर उठेगा, फिर वो नेक्स्ट में आएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नेक्स्ट में आएगा, ऐसे करके हाइड्रोलिफ्टिंग से उठाया जाता है। तो ये कॉस्टली प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा सेव करता है, तो इस वजह से उसको यूज किया जाता है। तो ये क्यूबा है यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सल्फर रिजर्व मिलते हैं। लार्जेस्ट सल्फर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट कह लो या मोस्ट कह लो। ये अमेरिका है यहां तक, और अमेरिका में यहां पे मियामी करके एक प्लेस है। ठीक है, ये इधर ये वाला आइलैंड ये है पुर्तो रिको। पुर्तो रिको एक ऑटोनॉमस रीजन है यूएसए का। इट्स अ टेरिटरी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
का ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस रीजन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट यहाँ चलेगी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ की सेपरेट गवर्नेंस सिस्टम होगा, लेकिन इसका बाकी सारा प्रोटेक्शन वगैरह अमेरिका के पास है, ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में एक आइलैंड है बरमूडा आइलैंड, जहां मैंने रेड बनाया है। बरमूडा आइलैंड बिलोंग टू यूके, ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी। तो अगर इन तीनों को मिला दें, ये बरमूडा आइलैंड से मियामी, और मियामी से पोर्टो रिको, और पोर्टो रिको से बरमूडा आइलैंड, तो एक ट्रायंगल बनती है जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ये बरमूडा ट्रायंगल इस चीज के लिए फेमस है कि यहां पे मिस्टीरियस एक्टिविटीज होती हैं कुछ, लाइक कई सारे शिप ऐसे हैं जो इस रास्ते से गुजरे और वो उसके बाद कभी मिले नहीं कि वो कहां पे गए, ये नहीं पता लगा, ठीक है। और कई एरोप्लेन इसके ऊपर से जो गुजरे वो पता नहीं लगा कि गए कहां पे, तो मिस्टीरियस तरीके से वो लॉस्ट हो गए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है उसका अपना साइंटिफिक रीजन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। जस्ट ये याद रखो कि ये बरमूडा ट्रायंगल इस एरिया को बोलते हैं, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अटलांटिक ओशियन में है। बरमूडा किसका ओवरसीज टेरिटरी है, यूके का, ठीक है। मियामी इधर यूएसए, और पुर्तो रिको ये भी यूएसए की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। तो इनके बीच के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये इधर कैरेबियन सी है। तो इन दोनों को यहां से एक कैनाल कनेक्ट करती है, इस कैनाल का नाम है युक्टन कैनाल। सो अगर पूछ लिया जाए वेयर इज द युक्टन कैनाल, तो युक्टन कैनाल कनेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको टू कैरेबियन सी। डन। नेक्स्ट है इजराइल हमास वॉर, ये हम कवर कर चुके हैं। 3 ग्रुप हमने पढ़े थे। हमास बिलोंग टू गाजा स्ट्रिप, हेजबुल्ला बिलोंग टू लेबनान, और हुदीज बिलोंग टू यमन, ठीक है। तो ये मिलिटेंट ग्रुप हैं 3 जो अभी न्यूज में है। ये अलग अलग प्लेस हैं जहां पे हैं ये। देन नेक्स्ट फिर से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की न्यूज है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ऊपर वाला पार्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले से नीचे वाला पार्ट देखा था यूएसए से, अब ये ऊपर वाला पार्ट है। दिस कंट्री इज कनाडा, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। फर्स्ट है रसिया, सेकंड है कनाडा, 3rd यूएसए, 4th चाइना, 5th ब्राजील, 6th ऑस्ट्रेलिया और 7th इंडिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। फर्स्ट इज रसिया, सेकंड इज कनाडा, 3rd यूएसए और चाइना के बीच में ओवरलैप रहता है। कभी चाइना दिखाते हैं, कहीं पे यूएसए दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको यूएसए ही मिलेगा, ठीक है। कुछ ही 100 किलोमीटर का
फर्क है दोनों में, ठीक है। सो सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ इंडिया, ठीक है। लिख लो, याद नहीं रहेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हो आप लोग अपने माइंड पे कि जैसे आप लोग को याद ही कर लोगे। तो कनाडा के साथ तो वैसे भी अभी डिस्प्यूट चल रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का हम लोगों का। कनाडा की कैपिटल ओटावा, ठीक है। तो जो कनाडा में काफी सारे सिख कम्युनिटी के पर्सन रहते हैं और जो खालिस्तान मूवमेंट है वो उसको वहां से लीड करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है कि भाई आप उस मूवमेंट को वहां से मत चलाओ, तो उसके लेके इंडिया और कनाडा में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। कनाडा की कैपिटल ओटावा और ये है मॉन्ट्रियल। यहाँ पे ये हमने पढ़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा और मॉन्ट्रियल में 2 हेडक्वार्टर पढ़े थे हमने, ठीक है, वाडा और इंटरनेशनल सिविल एविएशन एजेंसी, ठीक है। यहां पे कुछ ज्योग्राफिकल थिंग्स आपको याद रखनी है। बैफन्स आइलैंड वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट आइलैंड हमने किए थे, ठीक है। कौन कौन से किए थे? एक बोल लो, बताओगे? अभी आपको कंट्रीज कैसे काउंट कर रहे थे? जैसे याद रहे, मैंने तो आइलैंड भी बताए थे। बताओ तो, आइलैंड बताओ। बताओ। ग्रीनलैंड पैसिफिक ओशियन में, नहीं, न्यू गिनी कहां पे है? ये भी सॉरी, ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशियन में। ग्रीनलैंड कहां है? अटलांटिक ओशियन में। ग्रीनलैंड इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क नाम की कंट्री, उसकी ओवरसीज टेरिटरी है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। सेकंड है पैसिफिक ओशियन में न्यू गिनिया, जिसमें हमने पीएनजी पपुआ न्यू गिनिया नाम की कंट्री देखी थी। और न्यू गिनिया आइलैंड पे 2 कंट्री हैं, पीएनजी और इंडोनेशिया, ठीक है। फिर थर्ड था बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्री हैं, आईबीएम, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और मलेशिया। और इंडोनेशिया अपनी कैपिटल वहीं शिफ्ट कर रहा है, न्यूसेंटारा, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। वहीं पे ईस्ट कालीमंथन करके एक प्लेस है, वहां पे वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। देन उसके बाद फोर्थ है इंडियन ओशियन में मेडागास्कर, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे, जो इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट है और 4th नंबर पे है वर्ल्ड में। और 5th है बैफन आइलैंड। ये बैफन आइलैंड है, बैफन आइलैंड है आर्कटिक ओशियन में। ये आर्कटिक ओशियन है सारा का सारा। बैफन आइलैंड कहां है? आर्कटिक ओशियन में। बैफन आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ कनाडा, ठीक है। कनाडा में आप ये 3-4 चीजें लिखो। तो बैफन आइलैंड लिखो, एक हडसन बे। अगर ये पूछा जाए कि हडसन बे कहां पे है, तो कनाडा के अंदर है हडसन बे। डन। देन अभी हमने स्वेज कैनाल पढ़ा, हमने पनामा कैनाल पढ़ा, या स्ट्रेट बोल लो उनको, ठीक है। एक स्ट्रेट ये है यहाँ पे, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट बैफन बे को, ये इधर बैफन बे है और इधर है लेब्राडोर सी। बैफन बे एंड लेब्राडोर सी बोथ आर द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन। दोनों आर्कटिक ओशियन का पार्ट है और इन दोनों को कनेक्ट जो स्टेट करती है वो डेविस स्ट्रेट है। देन उसके बाद हमने ग्रेट लेक्स पढ़े थे अमेरिका के। ये हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। हमने 5 ग्रेट लेक पढ़े थे। ह्यूरियन, ओंटारियो, मिशिगन, एरिक,
और सुपीरियर। सुपीरियर के बारे में क्या फेमस है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसमें से ये मिशिगन है, मिशिगन अमेरिका में है सिर्फ, और बाकी 4 वाटर बाउंड्री हैं कनाडा और यूएसए के बीच में। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। हमने 38th पैरेलल पढ़ा था, सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, ऐसे ही यहां 49th पैरेलल है। क्या है? इस लाइन को बोलते हैं 49th पैरेलल। बाउंड्री लाइन बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, 49th parallel is the boundary line between America and Canada. दूसरा नाम है इसका मेडिसिन लाइन। ठीक है, मेडिसिन लाइन या डेविस स्ट्रेट अलग नहीं करती, कनेक्ट करती है, स्ट्रेट कनेक्ट करती है। स्ट्रेट बोलते हैं नैरो वाटर बॉडी को, पढ़ लिया आप लोगों ने ज्योग्राफी में। स्ट्रेट बोलते हैं नैरो वाटर बॉडी जो 2 लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हो। तो एक लार्ज वाटर बॉडी है बैफन बे और एक है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर करंट भी पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, और न्यू फाउंडलैंड भी पढ़ा होगा। न्यू फाउंडलैंड पढ़ा होगा। क्या है न्यू फाउंडलैंड? लार्जेस्ट फिशिंग एरिया ऑफ द, वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, कब बनते हैं लार्जेस्ट फिशिंग एरिया? कब बनते हैं भव्या? भव्या को बताने दो। जब वार्म करंट एक दूसरे से मिलते हैं वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर सुटेबल हो जाता है, बहुत ठंडा पानी नहीं होगा, बहुत गर्म नहीं होगा। ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं उसको, ल्यूक वार्म या टेपिड। ठीक है, तो बहुत गुनगुना सा पानी जिसको बोलेंगे, तो वहां पे लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड में। तो न्यू फाउंडलैंड लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड का। ठीक है, लेब्राडोर करंट ऊपर से आता है, कोल्ड वाटर करंट है। ठीक है, डेविस स्ट्रेट बैफन बे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करती है। 49th पैरेलल मेडिसिन लाइन। ठीक है, और अगर पर्सन थे जिन्होंने वो की थी तो उनका सरनेम था। ठीक है, इस यहाँ पे अगर याद रखना चाहो तो आप 2 चीजें और याद रख लेना, विक्टोरिया आइलैंड और ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी इज द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन, सिर्फ इतना याद रख लेना। और विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ कनाडा में है, ये याद रख लेना। ठीक है, किंग विक्टोरिया के नाम पे, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे रखे गए थे, क्योंकि कनाडा भी पुराने टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी थी। डन? ठीक है, और कनाडा की कैपिटल बता दी, ओटावा। और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। हाँ, DEAU। माउंटेन रेंज भी पढ़े आप लोगों ने, तो पढ़े होंगे रॉकी माउंटेन्स यहाँ पे, और अलास्का भी पढ़ा है। उधर है बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। ठीक है, ये अलास्का यूएसए का वो पार्ट है जो उन्होंने कभी रसिया से बाई किया था। और ये रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। ठीक है, अलास्का भी काउंट होता है ना उसके एरिया में? किसके? हाँ, यूएसए के एरिया में काउंट, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद है
तोरखम बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन का एक पार्ट है। ड्यूरेंट लाइन हमने पढ़ा था, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ड्रॉ की गई थी। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ किया था इसको, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 2 एंग्लो अफगान वॉर हुए थे। तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जब होगा (1878 1880 के अराउंड, और फर्स्ट हुआ था 1838 से 42। ठीक है, तो 2 एंग्लो अफगान वॉर आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, अगले साल नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो 2 एंग्लो अफगान वॉर हुए थे। उन एंग्लो अफगान वॉर के बाद इंडिया, ये पाकिस्तान वाला रीजन होता था सिख एम्पायर का पार्ट। सिख एम्पायर हम पढ़ेंगे, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, और उनकी कैपिटल होती थी लाहौर। सिख एम्पायर जैसे मराठा एम्पायर है, मैसूर एम्पायर, ठीक है, कुछ तो पढ़े होंगे, ये नाम आपने पहले सुने होंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री शायद 12th क्लास में है पूरी आप लोगों की, 12th में मॉडर्न हिस्ट्री है सारी की सारी, तो वहां पे आप पढ़ोगे। यहाँ सिख एम्पायर होता था पूरा। तो सिख एम्पायर को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान के साथ 2 वॉर फाइट करेगी, उनको बोलेंगे एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन ड्रॉ की जाएगी 1893 में। तो ड्यूरेंट लाइन यहाँ पे पीओके से मिलती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है, तो मैंने बताया भी था अगर ड्यूरेंट लाइन पूछी जाए, अगर ऑप्शन में इंडिया अफगानिस्तान है तो आप इंडिया अफगानिस्तान लगाओगे, और इंडिया अफगानिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट है तोरखम बॉर्डर। ठीक है, तो तोरखम बॉर्डर पूछा जा सकता है किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, कैपिटल क्या है दोनों की? हाँ, नीचे में देखो कैपिटल क्या है दोनों की। अफगानिस्तान के काबुल। वेरी गुड। और पाकिस्तान के? इस्लामाबाद। लिखे हुए हैं क्या? अच्छा, फिर ऊपर देख के बता रहे हो, तभी मुझे आया मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बताया। ईरान की? तेहरान। वेरी गुड। नेक्स्ट है माली। माली गोल्ड माइन कोलैप्स हुआ है। तो माली जो है वो सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है माली। माली कहाँ है? वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और हमने यहाँ पे एक लाइन याद की थी, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। टोगो और घाना, इनसे होके ये पास होती है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्या है प्राइम मेरिडियन? हाँ, तो इतनी बड़ी भर दी। क्या, कौन सी लाइन? हाँ बताओ विवेक, क्या है प्राइम मेरिडियन? भाई ये तो मैंने बताया है क्या प्राइम मेरिडियन? बताओ। हाँ, इमेजिनरी लाइन है। कौन सी इमेजिनरी लाइन है? हाँ, उसे पूछ रहा हूँ, कौन सी इमेजिनरी लाइन? हाँ बताओ, आपके पीछे वाला बताओ। टाइम वाली लाइन है। हाँ, यस, लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? जो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करते हुए अर्थ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्यों ड्रॉ किया है हमने? हाँ, ताकि किसी, अगर जब ज्योग्राफर्स को किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी थी अर्थ पे कि वो कहाँ पे है, तो कैसे पता लगे, इसके लिए उन्होंने 2 तरह की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं या पैरेलल्स बोलते हैं, जैसे भी 49th पैरेलल हमने किया था तो वो लैटिट्यूड है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलेंगे और लैटिट्यूड भी बोलेंगे। और नॉर्थ से साउथ जो लाइन है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड सारे एक जैसे होते हैं, सेम साइज के। लैटिट्यूड सबसे बड़ा इक्वेटर, उसके ऊपर घटेंगे और नीचे भी घटेंगे। ठीक है, वो सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो इससे ऊपर, और ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है यूके से
फ्रांस से और स्पेन से। यूके तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जब प्राइम मेरिडियन पूछे तो पहले ये बताओ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। फिर ये बताओ लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। क्यों ड्रॉ की गई थी? क्योंकि एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन चाहिए प्लेस की, तो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से बता सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर यूके में एक प्लेस है ग्रीनविच। यूके में एक प्लेस है ग्रीनविच, क्योंकि जब ये लाइन ड्रॉ की गई थी उस टाइम पे यूके वर्ल्ड पावर होता था, तो वहीं ग्रीनविच में वो मीटिंग हुई थी उन ज्योग्राफर्स की, तो इसीलिए पहली लाइन को वहीं से ड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। ग्रीनविच नाम का प्लेस है यूके में, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो पढ़ते हो GMT, ठीक है। तो ऊपर यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, ठीक है। इधर फिर बर्किना फासो, ये थोड़ा इधर से आएगी, नाइजर से नहीं गुजरेगी, ठीक है। देन टोगो और घाना, और नीचे गल्फ ऑफ गुनिया में किससे मिलेगी? इक्वेटर से मिलेगी। इधर इक्वेटर आती है, इधर प्राइम मेरिडियन आती है। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के नीचे गल्फ ऑफ गुनिया है, ठीक है। वहां ये दोनों मीट करती हैं।